हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, उसके करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और की कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, काफ़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक ओवरव्यू हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ ए नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। तो एक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा नेटवर्क होता है। नेटवर्क किसका होता है? ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं इसमें इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, इसमें इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे के सारे मिक्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑल दीज, जो हमें बताता है, जो हमें पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या बनाना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं एक्सचेंज होंगे। तो ये एक नेटवर्क ऑफ सिस्टम है जिसमें ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, ये सारी आ जाती हैं और जो डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, कितने एक्सचेंज होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, मतलब डिटरमिन की जाती हैं। इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट गाइड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एलोकेट्स रिसोर्सेज विद इन द सोसाइटी। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गाइड करता है। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बनेगा, ठीक है, और एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को, सोसाइटी के रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करेगा। किस तरीके से इस्तेमाल करता है उसके अलग से टॉपिक हैं। उसमें आपको जो इकोनॉमी के आगे सर्कुलर फ्लोज वगैरह वगैरह, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स, वो जो आपको चाहिए होंगे मुझे कमेंट कर देना, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बताना था कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है और उसके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है। फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स या खासियत, एलिमेंट्स, कुछ भी कह सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करना, कितना क्रिएट करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंडर। डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को एलोकेट करवाया जाएगा, किस तरीके से जो है माल बना के पहुंचाया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने अलग से फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तीसरा, एक्सचेंज, द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स। तो इनके बीच में जो गुड्स बनाएंगे प्रोड्यूसर्स, वो बेचने भी तो है ना, सरकार भी खरीदेगी, कंज्यूमर्स भी खरीदेंगे। किस रेट पे खरीदेंगे, प्राइस क्या होगा, प्राइस ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना रखना चाहिए, ये सारा कुछ इकोनॉमी डिसाइड करती है, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज सच एज लेबर, कैपिटल, लेबर, ये लेबर जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है LABOUR, जो है यूके इंग्लिश जो हम फॉलो करते हैं वो आप स्पेलिंग लिख लेना। तो लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी की सारी चीज़ें, जो भी एक कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से एलोकेट होंगे, ये भी जो है इकॉनमी डिसाइड करती है। अच्छी इकॉनमी, जो डेवलप्ड इकॉनमी है, उसमें रिसोर्सेज की जो एलोकेशन की जो स्पीड होती है या जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं उसमें रिसोर्स एलोकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिसीजन मेकिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस देम एंड who will receive them। तो ये डिसीजन लेना होता है इकॉनमी में कि कितने गुड्स बनेंगे, कौन से गुड्स बनेंगे, कैसे बनेंगे, किसके लिए बनेंगे, ये सारा डिसाइड किया जाता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी के ऊपर मैंने ऑलरेडी लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो सबसे पहला आ जाता है ट्रेडिशनल इकॉनमी, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिशनल इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी है जो कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स पे चलती है। पुराने ज़माने की इकॉनमी जहाँ पे कस्टम्स को, रीति रिवाज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ट्रेडिशनल इकॉनमीज़ में ज़्यादातर देखा गया है पुराने ज़माने में बार्टर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। मगर जैसे जैसे इकॉनमीज़ चेंज हुई, जो मनी है उसका जो यूसेज है वो बढ़ता गया, मनी का जो फ्लो है वो इकॉनमी में बढ़ता गया। नेक्स्ट आ जाती है कमांड इकॉनमी। तो कमांड इकॉनमी, ये जो ट्रेडिशनल इकॉनमी है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं लॉन्ग वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपके साथ अपलोड कर दूंगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डिटेल में। तो कमांड इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। कमांड इकॉनमी को सोशलिज्म भी कह देते हैं कई लोग एक्सट्रीम फॉर्म में, या फिर कुछ लोग ये कह देते हैं कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें कमांड इकॉनमी होती है, सब कुछ सरकार अपने कंट्रोल में करती है और प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली मूव करने नहीं देती। प्राइवेट सेक्टर इंस्टेड इन टाइप की कमांड इकॉनमीज़ में बैन पाया जाता है। मगर आजकल अगर आप देखेंगे चाइना एक टाइप की सोशलिस्ट कंट्री भी है
कम्युनिस्ट कंट्री भी है, मगर वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर फ्रीली मूव 100% कर भी नहीं पाता और है भी, तो मिक्सचर ऑफ ऑल दीज सिस्टम चल रहा है। तो कमांड इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जिसमें गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। इससे उल्टा चलें, अपोजिट चलें, तो मार्केट इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जिसमें इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। सब कुछ जो है इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं प्राइवेट सेक्टर लेता है, और इकोनॉमिक डिसीजंस डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होते हैं, ना कि सरकार इंटरवीन करती है। सरकार का काम है रूल्स रेगुलेशंस बनाना इस इकॉनमी में, मार्केट इकॉनमी में, जिसको कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है, या फ्री मार्केट इकॉनमी भी कहा जाता है। थर्ड आ जाता है मिक्स्ड इकॉनमी, ठीक है। मिक्स्ड इकॉनमी एक ऐसी टाइप की सिस्टम है जिसमें सब कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के दोनों मिक्स करके काम चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा जो मिक्स्ड इकॉनमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो आजकल में देखा जाए तो ये रियलिस्टिक सिचुएशन है जिसमें पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है साइमल्टेनियसली, मगर जो इनके परसेंटेज है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हो सकती है। तो अ सिस्टम दैट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ कमांड एंड मार्केट इकॉनमीज इज कॉल्ड मिक्स्ड इकॉनमी। एंड नेक्स्ट आ जाता है सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी और कमांड इकॉनमी काफ़ी आपस में रिलेटेड हैं, अलग अलग दिए हुए हैं, क्या पता एक नंबर में अलग अलग आ जाए, मगर हैं सेम ही। अ सिस्टम इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और बाय द वर्कर्स देमसेल्फ। सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है, पब्लिक के कंट्रोल में होता है, वर्कर्स के कंट्रोल में होता है। उस टाइप के सिस्टम को सोशलिस्ट इकॉनमी कहते हैं। तो सोशलिस्ट इकॉनमी और कमांड इकॉनमी तकरीबन मिलती जुलती ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट या की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे गवर्नमेंट, बिजनेसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, वो इकोनॉमी का पार्ट है। मार्केट्स आ जाती हैं। मार्केट्स क्या हैं? मैकेनिज्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अगर तो हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो जो भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलता है उतना ही प्राइस डिटरमिन होता है और उतना ही क्वांटिटी होती है। मगर अगर हम दूसरे सिस्टम्स के हिसाब से चलाएं तो डिमांड एंड सप्लाई आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइस डिटरमिन होता है। तो मार्केट्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू ओन एंड यूज़ देयर रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को ओन करना और यूज़ करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे तो कम्युनिस्ट जो हैं, सोशलिस्ट जो हैं, वो कहते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट जो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे तो प्राइवेट बंदे के पास मतलब ये रहेगा ही नहीं कि मैं काम ही क्यों करूं, जब मैं प्रॉपर्टी को ओन ही नहीं कर सकता, जब मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को प्रॉपर्टी नहीं दे सकता तो मैं बनाऊं ही क्यों। तो उसके लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो पूरा का पूरा कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आ जाता है द फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक टाइप का सपोर्ट सिस्टम जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से एक चैप्टर बनाया हुआ है। सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, इसमें क्या आ जाता है? कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस। तो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कल्चर एंड सोशल जो है, जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। उनके हिसाब से ही बिजनेसेस चलते हैं, उनके हिसाब से इकोनॉमी चलती है। अब आप जस्ट थिंक ऑफ अ सिचुएशन कि किसी रिलीजियस प्लेस की के आसपास आप नॉनवेज की दुकान खोल लो तो वो मतलब सही नहीं ना रहेगा। जो रिलीजन में नॉनवेज नहीं खाते तो बिज़नेस कैसे चलेगा? तो हमारे बिजनेसेस और जो भी क्या कहते हैं कल्चरल नॉर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए और इकोनॉमी के लिए, ठीक है। पुराने ज़माने से इन चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी जो रिलीजन या कल्चर या सोशल वैल्यूज़ को हर्ट करना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी बिज़नेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलीजियस, कल्चरल या सोशल नॉर्म्स को हर्ट करती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। समझ के बाद लोग खरीदेंगे नहीं उसका सामान तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो जो फंक्शंस हैं इकोनॉमिक सिस्टम के वो क्या क्या हैं? सबसे पहला प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन में क्रिएट करना और डिस्ट्रीब्यूशन में एलोकेशन करना गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को जहाँ तक ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँचाना। रिसोर्स एलोकेशन, इसमें जो भी हमारे स्कर्स रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज़ करना। इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी, उसमें मैं बताता हूँ कि जब मैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के एकदम ऊपर कोई भी पॉइंट चूज़ करूंगा तभी रिसोर्स एलोकेशन होगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आ जाता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड्स। तो पूरी इकॉनमी का ये मकसद रहता है कि
जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर की भी तनख्वाह सेम और पीएन की भी तनख्वाह सेम, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तनख्वाह, मगर मिनिमम नीड्स पूरी करने के लिए तनख्वाह मिलनी ही चाहिए, ताकि जो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है वो कम से कम हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक आउटपुट एंड इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हर एक इकोनॉमिक सिस्टम का मेन काम ये रहता है कि वो अपने कंट्री को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनवाए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिस्क। तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बना के रखना है, फ्लक्चुएशंस जो हैं उसको कम से कम करना है। फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी की सरकार हेल्प लेती है, ताकि जो इन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन है या फिर एक्सेस डिमांड है और डेफिशिएंट डिमांड है उसको कंट्रोल किया जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी मैंने अलग अलग चैप्टर अपलोड किए हुए हैं, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर भी आपको काफ़ी मटेरियल मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा मेरे साथ लिंक मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।